अकबर, बीरबल और अनाथ बच्चे की कहानी। दिल्ली के शाही महल में एक सुबह बड़ी हलचल थी। सम्राट अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। हवा में फूलों की महक थी, पर उनके चेहरे पर गहरी सोच के बादल छाए हुए थे। तभी बीरबल अपने चिरपरिचित शांत भाव के साथ नम्रतापूर्वक दरबार में प्रवेश करते हुए बोले, महाराज, आज आपका मुखमंडल कुछ उदास दिख रहा है। क्या राज्य में कोई चिंता उत्पन्न हो गई है? अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, चिंता नहीं। एक प्रश्न है जो कई दिनों से मन को कुरेद रहा है। क्या एक इंसान अपनी किस्मत से बड़ा हो सकता है? क्या कोई ऐसा है जो अपनी मेहनत और बुद्धि से अपना भाग्य स्वयं लिख सके? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, प्रश्न बहुत गूढ़ है, पर उत्तर तो जीवन ही देगा। कभी कभी एक घटना ही सब कुछ सिखा देती है। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, देखते हैं क्या भाग्य हमें कोई उत्तर देता है। और मानो भाग्य ने सुन लिया हो, उसी दिन एक घटना घटी जिसने अकबर और बीरबल दोनों के जीवन में गहरा प्रभाव डाला। अनाथ बालक की एंट्री। दोपहर के समय जब अकबर दरबार से लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि महल के द्वार के पास भीड़ लगी है। कुछ सिपाही एक छोटे बालक को पकड़कर खड़ा किए हुए थे। बालक की उम्र लगभग 10-11 वर्ष रही होगी, फटे पुराने कपड़े पर आंखों में अद्भुत चमक। अकबर ने पूछा, यह क्या मामला है? एक सिपाही बोला, हुजूर, यह बच्चा महल के पास के बाग में चोरी कर रहा था। वहां से फल तोड़ रहा था। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, चोरी की सजा तो मिलनी चाहिए, पर पहले यह तो बताओ, बच्चा है कौन? बालक ने मासूमियत से कहा, हुजूर, मैं अनाथ हूं। मेरे माता पिता का देहांत 2 साल पहले हो गया। भूख से तड़पकर मैंने सिर्फ 2 आम तोड़े थे। चोरी का कोई इरादा नहीं था। अकबर का हृदय पिघल गया, लेकिन राजा होने के नाते उन्हें कानून का पालन भी करना था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, बीरबल, बताओ, न्याय क्या कहता है? बीरबल ने बच्चे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान की झलक थी। बीरबल ने कहा, महाराज, कानून सबके लिए समान है, परंतु न्याय वहीं पूर्ण होता है जहां दया और समझदारी भी साथ हो। इस बच्चे ने अपराध नहीं किया, भूख ने उसे विवश किया है। दंड की जगह इसे अवसर दीजिए। अकबर ने कहा, अवसर? किस बात का अवसर? बीरबल मुस्कुराए, सेवा का, सीखने का और जीने का। बीरबल का सुझाव। बीरबल ने प्रस्ताव रखा, महाराज, क्यों न इसे महल में ही रख लिया जाए। यह हमारे अस्तबल या बाग में काम कर सकता है। बदले में इसे भोजन और शिक्षा दी जाए। शायद इसकी किस्मत यही बदल जाए। अकबर ने कुछ सोचा और बोले, ठीक है। इसका नाम क्या है? बालक बोला, हुजूर, मेरा नाम आरिफ है। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है आरिफ, आज से तुम शाही महल के एक सदस्य हो। तुम्हारा काम सीखना है, मेहनत करना है और सच्चाई से जीवन जीना है। बीरबल, इसे आपकी देखरेख में रखा जाए। आरिफ ने झुककर कहा, धन्यवाद बादशाह सलामत। मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा। आरिफ की बुद्धि की चमक। दिन बीतते गए। आरिफ ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से सबका दिल जीत लिया। वह जल्दी ही बाग का सबसे समझदार नौजवान बन गया। बीरबल ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया, और जैसे जैसे समय बीता, उसकी बुद्धि देखकर बीरबल भी हैरान हो गए। एक दिन की बात है। महल में किसी ने शाही मोहर चुरा ली। बिना मोहर के कोई आदेश वैध नहीं माना जाता था। पूरे महल में हलचल मच गई। अकबर ने दरबार लगाया। जो इस मोहर को ढूंढकर लाएगा,
उसे 100 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। बीरबल ने कहा, महाराज, चोरी महल के अंदर ही हुई है, इसलिए चोर भी कोई अंदर का व्यक्ति है। सभी नौकर, सिपाही, रसोइये, माली सबको बुलाया गया। आरिफ भी वहीं खड़ा था। बीरबल ने सोचा, चलो आज इस बच्चे की बुद्धि की परीक्षा ले ही लें। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने सभी से कहा, आज रात कोई सोएगा नहीं। जो चोर है उसके मन में डर होगा और डर उसे प्रकट कर देगा। फिर उन्होंने आदेश दिया, हर व्यक्ति के हाथ में यह लकड़ी दी जा रही है। सुबह जिसकी लकड़ी 1 अंगुल बढ़ जाएगी वही निर्दोष होगा। सभी को समान आकार की लकड़ी दी गई। रात बीत गई। सुबह जब सभी आए तो हर किसी की लकड़ी वैसी की वैसी थी, सिवाय एक व्यक्ति के। एक रसोइये की लकड़ी छोटी हो गई थी। अकबर ने आश्चर्य से कहा, यह कैसे हुआ? बीरबल हंसे, महाराज, मैंने सबको झूठ बताया था। लकड़ी बढ़नी नहीं थी, लेकिन चोर के मन में डर था कि कहीं उसकी लकड़ी बढ़ न जाए और वह पकड़ा जाए, इसलिए उसने खुद थोड़ी काट दी। वास्तव में वही रसोइया चोर निकला। मोहर उसके कमरे से बरामद हुई। अकबर हंसे, बीरबल, तुमने फिर कर दिखाया। पर यह बच्चा आरिफ तो चुपचाप सब देखता रहा। बीरबल बोले, महाराज, इसकी आंखों में भी कुछ खास है। कल इसे दरबार में कुछ पूछना, आपको आश्चर्य होगा। दरबार की चुनौती। अगले दिन अकबर ने आरिफ को बुलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, आरिफ, तुम तो अब बहुत समझदार लगते हो। बताओ, इंसान के लिए सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है, धन, ज्ञान या ईमान? आरिफ ने बिना रुके कहा, हुजूर, अगर ईमान है तो ज्ञान भी मिलेगा और धन भी, लेकिन अगर ईमान नहीं तो बाकी सब व्यर्थ है। अकबर और बीरबल दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर संतोष की मुस्कान थी। अकबर बोले, बेटा, तुम्हारे उत्तर में सच्चाई है। पर अब एक कठिन प्रश्न सुनो। यदि एक ओर तुम्हारा पेट भूख से तड़प रहा हो और दूसरी ओर तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा हो, तो तुम क्या चुनोगे? आरिफ ने विनम्रता से उत्तर दिया, हुजूर, भूख एक दिन की होती है, पर ईमानदारी जीवन भर साथ चलती है। मैं भूखा रह लूंगा, पर बेईमान नहीं बनूंगा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, वाह, तुमने तो हमारे दरबार के बड़े बड़ों को मात दे दी। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, यही तो मैं कहता था। भाग्य वही नहीं जो जन्म से लिखा है, भाग्य वह है जो इंसान अपनी कर्म से लिखता है। राज्य की समस्या। कुछ महीनों बाद राज्य में सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेतों में दरारें पड़ गईं। लोग परेशान थे। अकबर ने अपने मंत्रियों से सलाह ली कि क्या किया जाए। किसी के पास ठोस उपाय नहीं था। तभी बीरबल बोले, महाराज, हमारे पास जो अनाज बचा है उसे सही तरीके से बांटा जाए, परंतु यह कार्य बहुत सूझबूझ से करना होगा ताकि कोई भूखा न रहे और कोई लालच न करे। अकबर ने कहा, ठीक है, यह जिम्मेदारी आरिफ को दी जाए। देखते हैं उसमें कितनी समझ है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, यह परीक्षा कठिन है, पर मुझे विश्वास है कि आरिफ इसे पूरा करेगा। आरिफ की समझदारी। आरिफ ने काम संभाला। उसने गांव-गांव जाकर लोगों की जरूरतें जानी। उसने गरीबों को पहले अनाज बांटा और अमीरों को समझाया कि वे कुछ समय तक संयम बरतें। एक दिन दरबार में शिकायत आई, हुजूर, यह बालक अपने हिसाब से अनाज बांट रहा है। अमीरों को कम दे रहा है, गरीबों को ज्यादा। अकबर ने गुस्से में कहा, आरिफ, यह क्या किया तुमने? आरिफ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हुजूर, अगर अमीरों के घरों में आज रोटी एक कम बनेगी तो कोई नहीं मरेगा, पर गरीबों के घर अगर रोटी न बनी तो कई जाने जा सकती हैं।
इसलिए मैंने न्याय किया, अन्याय नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने मुझे इंसानियत का असली अर्थ सिखाया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज देखिए, यही है उस भाग्य का उत्तर जिसे आप ढूंढ रहे थे। इस बच्चे ने अपनी कर्म से अपनी किस्मत बदली है। इनाम या सम्मान। कुछ महीनों बाद जब बारिश हुई और राज्य फिर से समृद्ध हुआ, तो अकबर ने घोषणा की, आरिफ को उसकी निष्ठा और बुद्धि के लिए शाही सलाहकार घोषित किया जाता है। सभी दरबारी दंग रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक अनाथ बालक इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। आरिफ झुक गया, हुजूर, मैं आपका और बीरबल जी का आभारी हूं। अगर आपने मुझे दया की नजर से देखा होता तो शायद मैं हमेशा गरीब ही रहता। पर आपने मुझे इंसान माना, इसलिए मैं इंसान बन सका। बीरबल बोले, बेटा, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम आगे किसी और अनाथ बच्चे को ऐसा ही अवसर दो। आरिफ ने प्रण किया, मैं जरूर दूंगा बीरबल जी। जैसा आपने किया वैसा ही मैं भी करूंगा। अंतिम मोड़, बीरबल की परीक्षा आरिफ से। कई साल बीते। अब आरिफ युवराज जैसा दिखने लगा था, तेजस्वी, बुद्धिमान और विनम्र। एक दिन बीरबल ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, अब तुम्हारी बारी है मुझे कुछ सिखाने की। बताओ, इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आरिफ ने उत्तर दिया, जब इंसान अपनी अच्छाई पर घमंड करता है तब वही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। बीरबल हंस पड़े, शाबाश। अब मुझे संतोष है कि मैंने एक सच्चे शिष्य को देखा है। राजा का अंतर्मन। उस रात अकबर ने अपने निजी कक्ष में बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने देखा है कि भाग्य, ईमान और कर्म तीनों एक दूसरे के साथी हैं, पर सबसे बड़ा साथी है दया। अगर उस दिन हमने उस बच्चे को दंड दे दिया होता तो यह सब कभी न होता। बीरबल ने कहा, महाराज, यही जीवन का नियम है। जब राजा का हृदय न्याय के साथ दया से भरा हो तभी राज्य सुखी रहता है। अकबर बोले, बीरबल, उस दिन तुमने कहा था कि एक घटना हमें उत्तर देगी। आज मैं मानता हूं कि वही बच्चा हमारा उत्तर था। समाप्ति। कुछ वर्षों बाद आरिफ ने महल में एक विद्यालय खोला जहां अनाथ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। बीरबल ने उसका उद्घाटन किया और कहा, देखो महाराज, कर्म का परिणाम क्या होता है। जिस बच्चे को भूख ने अपराधी बनाया था, आज वही भूखों को रोटी और शिक्षा दे रहा है। अकबर ने गर्व से कहा, यह हमारे साम्राज्य की सबसे बड़ी जीत है, न युद्ध की, न धन की, बल्कि इंसानियत की। नीति, कहानी का संदेश। किसी की परिस्थिति को देखकर उसे तुच्छ न समझो। हर इंसान में महान बनने की क्षमता होती है, बस किसी को अवसर चाहिए, किसी को विश्वास। और जब इंसान अपनी मेहनत, ईमान और दया से चलता है तो वह अपने भाग्य को स्वयं लिख सकता है। अकबर, बीरबल और अनाथ बालक की कहानी। एक हृदयस्पर्शी, प्रेरणादायक और मनोरंजक कथा। दिल्ली के लाल किले में एक शांत सुबह थी। बगीचे में गुलाब और चमेली की खुशबू फैली हुई थी। सम्राट अकबर बाग की पगडंडी पर टहल रहे थे, पर उनके माथे पर हल्की शिकन थी। आसमान साफ था, पर उनके मन में बादल छाए हुए थे। इतने में बीरबल अपने हल्के मुस्कुराते चेहरे के साथ धीरे धीरे चलते हुए आए और बोले, महाराज, आज आपकी आंखों में वही प्रश्न दिखाई दे रहा है जो कई दिनों से आपके मन में घूम रहा है। क्या आज भी कोई उलझन सता रही है? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, मैं अक्सर सोचता हूँ, क्या भाग्य इंसान से बड़ा होता है या इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है?
बीरबल मुस्कुराए, महाराज, यह प्रश्न बड़ा है, पर उत्तर तो जीवन स्वयं देगा। कभी कभी कोई छोटी सी घटना हमें सबसे बड़ा ज्ञान दे जाती है। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, देखते हैं क्या भाग्य हमें कोई उत्तर देता है। और जैसे किस्मत को उनकी बात सुनाई दे गई हो, उसी दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल अकबर बल्कि बीरबल के हृदय को भी बदल दिया। महल के द्वार पर दोपहर के समय महल के द्वार पर हलचल मची हुई थी। कुछ सिपाही एक नन्हे से लड़के को पकड़कर दरवाजे के पास लाए। वह बच्चा लगभग 10 साल का था, नंगे पैर, फटे कपड़ों में, पर आंखों में अजीब सी चमक थी। अकबर वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या मामला है? सिपाही बोला, हुजूर, यह बच्चा शाही बाग में चोरी करते पकड़ा गया है। यह आम तोड़ रहा था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, चोरी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पहले यह बताओ बच्चा है कौन? बच्चे ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं अनाथ हूं। मेरे माता पिता का देहांत 2 साल पहले हो गया। भूख से तड़पकर मैंने सिर्फ 2 आम तोड़े थे। चोरी का कोई इरादा नहीं था। अकबर का दिल पिघल गया, पर राजा होने के नाते वे नियमों को तोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, न्याय क्या कहता है? बीरबल ने बच्चे की ओर गहरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान की झलक थी। महाराज, बीरबल बोले, न्याय वही है जहां दया और विवेक दोनों हों। इस बालक ने अपराध नहीं, बल्कि भूख का प्रतिकार किया है। इसे सजा नहीं, अवसर चाहिए। अकबर ने कहा, अवसर? कैसा अवसर? बीरबल ने कहा, सेवा का और सीखने का। इसे महल में रख लिया जाए। काम भी करेगा और शिक्षा भी पाएगा। कौन जाने इस बच्चे में कोई रत्न छिपा हो। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है। इसका नाम क्या है? बालक बोला, आरिफ। ठीक है आरिफ, अकबर ने कहा, आज से तुम शाही महल के सदस्य हो। बीरबल, इसे अपनी देखरेख में रखो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जैसी आज्ञा महाराज। आरिफ की नई शुरुआत। दिन बीतने लगे। आरिफ ने बाग और अस्तबल में काम करना शुरू किया। वह मेहनती, ईमानदार और चतुर था। बीरबल ने उसे पढ़ना लिखना भी सिखाया। धीरे धीरे उसकी बुद्धि देखकर सभी दंग रह जाते। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे कि खबर आई, महाराज, शाही मोहर गायब हो गई है। मोहर के बिना कोई फरमान मान्य नहीं होता था। पूरा महल परेशान था। अकबर ने कहा, जो मोहर ढूंढ कर लाएगा उसे 100 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। बीरबल ने कहा, महाराज, चोरी महल के अंदर से हुई है, इसलिए चोर भी अंदर का ही होगा। सभी नौकर, रसोइये, सिपाही, माली, सबको बुलाया गया। आरिफ भी वहीं था। बीरबल ने कहा, आज रात कोई सोएगा नहीं। हर किसी को यह लकड़ी दी जा रही है। सुबह जिसकी लकड़ी 1 अंगुल बढ़ जाएगी वही निर्दोष होगा। सभी को समान लंबाई की लकड़ी दी गई। रात बीत गई। सुबह सभी दरबार में पहुंचे। हर किसी की लकड़ी वैसी की वैसी थी, सिवाय एक व्यक्ति के। एक रसोइये की लकड़ी थोड़ी छोटी हो गई थी। अकबर ने पूछा, यह कैसे हुआ? बीरबल बोले, महाराज, मैंने सबको झूठ बताया था। लकड़ी बढ़नी नहीं थी, लेकिन चोर डर गया और उसने अपनी लकड़ी थोड़ा काट दी। सचमुच वही रसोइया चोर निकला। मोहर उसके कमरे से मिली। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। बीरबल बोले, महाराज, आज मैंने देखा कि आरिफ भी पूरे समय चुपचाप सब देखता रहा। उसकी आंखों में समझ थी। यह बालक कुछ अलग है।
राजा और बालक की मुलाकात। अगले दिन अकबर ने आरिफ को बुलवाया। आरिफ, सुना है तुम बहुत मेहनती और बुद्धिमान हो। चलो एक प्रश्न पूछते हैं। बताओ, इंसान के लिए सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है, धन, ज्ञान या ईमान? आरिफ ने बिना सोचे कहा, हुजूर, ईमान सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि अगर ईमान है तो धन और ज्ञान दोनों कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर ईमान नहीं तो सब व्यर्थ है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह बालक साधारण नहीं है। अकबर बोले, ठीक कहा। अब एक कठिन प्रश्न सुनो, आरिफ। अगर भूख तुम्हें चोरी करने पर मजबूर करे और ईमान तुम्हें रोक दे तो तुम क्या करोगे? आरिफ ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, भूख एक दिन की होती है, पर ईमान जीवन भर का साथी है। मैं भूखा रहना पसंद करूंगा, पर बेईमान नहीं बनूंगा। अकबर ने कहा, वाह, तुमने हमारे बड़े बड़े दरबारियों को मात दे दी। राज्य में सूखा। कुछ महीनों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं, लोग परेशान हो गए। अकबर ने दरबार बुलाया, हमारे पास सीमित अनाज बचा है। किसे कितना दें, यह निर्णय बहुत कठिन है। बीरबल बोले, महाराज, अगर अनुमति दें तो मैं सुझाव दूं, क्यों न यह जिम्मेदारी आरिफ को दी जाए। इससे उसकी परख भी हो जाएगी। अकबर ने कहा, ठीक है, देखते हैं यह अनाथ बालक कितना न्यायप्रिय है। आरिफ की बुद्धिमानी। आरिफ ने पूरे राज्य का भ्रमण किया। उसने देखा कौन सच में भूखा है, कौन सिर्फ लालची है। उसने गरीबों को पहले अनाज दिया और अमीरों से कहा, आप कुछ समय संयम रखें। अगर गरीब जीवित रहेंगे तभी राज्य जीवित रहेगा। कुछ दिनों बाद कुछ अमीरों ने शिकायत की, महाराज, यह बालक पक्षपात कर रहा है। हमें कम और गरीबों को ज्यादा अनाज देता है। अकबर ने गुस्से में आरिफ को बुलाया, क्या यह सच है? आरिफ ने झुककर कहा, हुजूर, मैंने अन्याय नहीं किया। अगर अमीरों के घर में आज रोटी एक कम बनेगी तो कोई नहीं मरेगा, पर गरीबों के घर में रोटी न बनी तो पूरा परिवार मिट जाएगा। मैंने राज्य को बचाने के लिए यह निर्णय लिया। दरबार मौन हो गया। अकबर ने कहा, बेटा, तुमने सच्चा न्याय किया है। बीरबल ने गर्व से कहा, महाराज, यही तो मैंने कहा था, भाग्य वही नहीं जो जन्म से लिखा है, भाग्य वही है जो कर्म से लिखा जाता है। इनाम और सम्मान। सूखा समाप्त हुआ। राज्य में फिर से समृद्धि आई। अकबर ने घोषणा की, आरिफ को शाही सलाहकार घोषित किया जाता है। उसकी निष्ठा और बुद्धि से राज्य ने संकट से मुक्ति पाई है। सारे दरबार में तालियां गूंज उठीं। आरिफ ने झुककर कहा, हुजूर, मैं आपका और बीरबल जी का आभारी हूं। अगर आपने मुझे दया की दृष्टि से देखा होता तो मैं हमेशा गरीब ही रहता, पर आपने मुझे इंसान माना, इसलिए मैं इंसान बन सका। बीरबल बोले, बेटा, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम किसी और जरूरतमंद को वही अवसर दो जो तुम्हें मिला। आरिफ ने प्रण किया, बीरबल जी, मैं ऐसा ही करूंगा। कई साल बाद, वर्षों बीत गए। आरिफ अब युवराज जैसा दिखने लगा था, विनम्र, ज्ञानी और प्रजाहितैषी। एक दिन बीरबल ने उसे बुलाकर कहा, आरिफ, अब तुम मुझे बताओ, इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आरिफ मुस्कुराया, जब इंसान अपनी अच्छाई पर घमंड करता है, वही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। बीरबल हंसे, वाह बेटा, अब तुम सच में जीवन समझ गए हो। राजा और बीरबल की बात। उस रात अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने देखा कि भाग्य और कर्म दोनों साथ चलते हैं, पर सबसे बड़ी शक्ति दया की होती है।
अगर उस दिन हमने उस बच्चे को दंड दिया होता तो वह आज हमारा सहायक नहीं बनता। बीरबल ने कहा, महाराज, यही जीवन का सत्य है। जब राजा का हृदय न्याय के साथ दया से भरा हो तभी राज्य सुखी होता है। अकबर ने कहा, आज मुझे उत्तर मिल गया बीरबल। इंसान अपनी कर्म और ईमान से अपना भाग्य लिख सकता है। समापन। आरिफ का विद्यालय। कुछ वर्षों बाद आरिफ ने महल के पास एक विद्यालय खोला जहां अनाथ और गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। उद्घाटन के समय अकबर और बीरबल दोनों उपस्थित थे। बीरबल ने कहा, देखिए महाराज, कर्म का फल क्या होता है। जिस बच्चे को भूख ने अपराधी बनाया था, आज वही भूखों को रोटी और शिक्षा दे रहा है। अकबर गर्व से बोले, यह हमारे साम्राज्य की सबसे बड़ी जीत है, न युद्ध की, न धन की, बल्कि इंसानियत की। कहानी की सीख। कभी किसी की गरीबी या हालात देखकर उसे छोटा मत समझो। हर इंसान में महान बनने की क्षमता होती है। बस जरूरत है अवसर, दया और विश्वास की। जिस दिन समाज हर आरिफ को मौका देगा, उस दिन किसी बच्चे को भूख से चोरी नहीं करनी पड़ेगी और न किसी राजा को यह प्रश्न पूछना पड़ेगा कि किस्मत बड़ी है या इंसान। अकबर, बीरबल और अनाथ बालक की कहानी। दिल्ली का लाल किला सुबह की किरणों से चमक रहा था। महल के आंगन में मोर नाच रहे थे, फव्वारों से ठंडी बूंदें उड़ रही थीं, पर सम्राट अकबर के चेहरे पर न जाने क्यों एक अनोखी गंभीरता थी। वे बाग की पगडंडी पर टहल रहे थे, हाथों में एक फूल, ये सोच में डूबे हुए। इतने में बीरबल अपने चिरपरिचित मुस्कुराते चेहरे और तेज चाल के साथ वहां पहुंचे और बोले, महाराज, आज आपकी भौहें किसी कठिन प्रश्न के जाल में फंसी लगती हैं। क्या फिर कोई दार्शनिक सवाल मन में उठा है? अकबर हल्के से मुस्कुराए, बीरबल, तुमने सही पहचाना। कई दिनों से एक विचार मन को विचलित कर रहा है, क्या इंसान का भाग्य उसके कर्मों से बड़ा होता है या कर्म ही उसके भाग्य को गढ़ते हैं? बीरबल ने गहरी नजरों से अकबर को देखा, महाराज, ये प्रश्न उतना ही पुराना है जितना यह संसार, लेकिन इसका उत्तर जीवन खुद देता है, शब्द नहीं। कभी कभी किसी की कहानी ही इस सवाल का जवाब बन जाती है। अकबर बोले, तो फिर देखेंगे क्या जीवन हमें कोई उत्तर देता है। और मानो विधाता ने उनकी बात सुन ली हो, उसी दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने अकबर और बीरबल दोनों के हृदय को झकझोर दिया। महल के द्वार पर एक बच्चा। दोपहर का समय था। महल के द्वार पर हलचल मच गई। कुछ सिपाही एक छोटे से बच्चे को पकड़कर दरबार की ओर ले जा रहे थे। बच्चे की उम्र मुश्किल से 10 वर्ष होगी, बाल उलझे हुए, कपड़े फटे हुए, पर आंखों में अद्भुत चमक थी। अकबर ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ? यह कौन है? एक सिपाही बोला, हुजूर, यह बालक शाही बाग में चोरी करते पकड़ा गया है। यह आम तोड़ रहा था। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। चोरी की सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन पहले बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? बालक ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मेरा नाम आरिफ है। मैं अनाथ हूं। मेरे माता पिता नहीं रहे। 2 दिन से भूखा था। मैंने सिर्फ 2 आम तोड़े ताकि थोड़ा पेट भर सकूं। चोरी का कोई इरादा नहीं था। अकबर की आंखों में करुणा की झलक आई, पर वे राजा थे, उन्हें न्याय करना था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, न्याय क्या कहता है? बीरबल ने बच्चे को देखा। उसकी आंखों में विनम्रता थी, पर आत्मसम्मान भी झलक रहा था। महाराज, बीरबल बोले, कानून कहता है कि चोरी अपराध है, परंतु न्याय कहता है कि अपराध के पीछे की विवशता को समझो। भूख ने इसे चोर बनाया, मन ने नहीं।
इसे दंड नहीं, अवसर चाहिए। अकबर ने सोचा, फिर बोले, तो क्या करें इसका? बीरबल बोले, इसे महल में रख लीजिए। यह बाग में काम करेगा, बदले में इसे भोजन और शिक्षा मिलेगी। इससे बड़ा न्याय कोई नहीं। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है। आज से यह बालक महल का हिस्सा है। बीरबल, इसकी देखभाल तुम्हारे जिम्मे होगी। आरिफ ने सिर झुकाया, हुजूर, मैं कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। नई जिंदगी की शुरुआत। दिन बीतने लगे। आरिफ ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। वह हर काम लगन से करता, समय पर उठता, दूसरों की मदद करता। बीरबल ने देखा कि इस बच्चे में अद्भुत समझ है। उन्होंने उसे पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया। आरिफ तेजी से सीखता गया। वह गणित में तेज, भाषा में निपुण और स्वभाव से विनम्र था। महल के दूसरे नौकर और सिपाही उससे प्रभावित थे। मोहर की चोरी। एक दिन खबर आई, महाराज, शाही मोहर चोरी हो गई है। पूरा दरबार घबरा गया। मोहर के बिना कोई आदेश वैध नहीं माना जाता था। अकबर ने कहा, जो भी चोर होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल ने कहा, महाराज, चोर महल के अंदर का ही है। बाहरी व्यक्ति मोहर तक पहुंच ही नहीं सकता। सभी नौकरों, सिपाहियों, रसोइयों को बुलाया गया। आरिफ भी उनके साथ खड़ा था। बीरबल ने कहा, हर किसी को यह लकड़ी दी जा रही है। कल सुबह जिसकी लकड़ी 1 अंगुल बढ़ जाएगी वही निर्दोष होगा। सभी को समान लंबाई की लकड़ी दी गई। रात बीती। सुबह सभी दरबार में आए। हर किसी की लकड़ी वैसी की वैसी थी, सिवाय एक रसोइये की, जिसकी लकड़ी थोड़ी छोटी हो गई थी। अकबर ने कहा, यह कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, मैंने झूठ कहा था। लकड़ी बढ़ेगी नहीं। लेकिन चोर के मन में डर था, इसलिए उसने खुद अपनी लकड़ी थोड़ी काट दी। और सचमुच वही रसोइया चोर निकला। मोहर उसके कमरे से मिली। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि अपूर्व है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, मैंने देखा कि आरिफ पूरे समय सब समझ रहा था। उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, मानो वह पहले से जानता हो कि सच्चाई खुद सामने आएगी। आरिफ की बुद्धि की परीक्षा। अगले दिन अकबर ने आरिफ को बुलाया और कहा, आरिफ, तुम अब बड़े हो गए हो। बताओ, इंसान के लिए सबसे बड़ी पूंजी क्या है, धन, ज्ञान या ईमान? आरिफ ने बिना सोचे कहा, हुजूर, ईमान सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि अगर ईमान है तो धन और ज्ञान दोनों मिल सकते हैं। पर ईमान खो गया तो बाकी सब व्यर्थ है। अकबर प्रसन्न हुए, वाह बेटा, तुम्हारे उत्तर में गहराई है। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, अगर एक ओर भूख हो और दूसरी ओर ईमानदारी की परीक्षा, तो तुम क्या चुनोगे? आरिफ ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, भूख एक दिन की होती है, पर बेईमानी जीवन भर का कलंक। मैं भूखा रहना पसंद करूंगा। बीरबल गर्व से मुस्कुराए, महाराज, यह वही बच्चा है जो कभी भूख से आम तोड़ता था। आज यह भूख से नहीं, विचारों से मजबूत है। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी परख ने इस बालक को हीरा बना दिया। राज्य में सूखा। कुछ महीने बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में दरारें पड़ गईं, नदियां सूख गईं। प्रजा भूख से कराहने लगी। अकबर ने दरबार बुलाया, हमारे पास सीमित अनाज है। अगर इसे ठीक से न बांटा गया तो दंगे भड़क सकते हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, अनुमति दें तो यह जिम्मेदारी आरिफ को दी जाए। अब समय है कि वह अपनी सीख को व्यवहार में दिखाए। अकबर ने हामी भरी, ठीक है। आरिफ, यह काम तुम्हें सौंपा जाता है।
आरिफ का न्यायपूर्ण निर्णय। आरिफ ने काम संभाला। उसने गांव-गांव जाकर लोगों की जरूरतें जानी। गरीबों के घरों में गया, अमीरों के घरों में गया। जहां देखा कि कोई भूखा है, उसे पहले अनाज दिया। जहां देखा कि किसी के पास भंडार भरा है, वहां समझाया, राज्य तभी बचेगा जब हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद शिकायतें आने लगीं। महाराज, यह बालक पक्षपात करता है। अमीरों को कम, गरीबों को ज्यादा अनाज देता है। अकबर ने नाराज होकर आरिफ को बुलाया। क्या यह सच है? आरिफ ने शांति से कहा, हुजूर, हाँ, पर यह पक्षपात नहीं, न्याय है। अगर अमीरों के घर में आज रोटी एक कम बनेगी तो कोई नहीं मरेगा, पर गरीबों के घर अगर रोटी नहीं बनेगी तो पूरा परिवार मिट जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखें नम हो गईं। बेटा, तुमने मुझे इंसानियत का असली अर्थ सिखाया है। बीरबल बोले, महाराज, अब तो उत्तर स्पष्ट है, कर्म ही भाग्य बनाता है। यही बालक इसका उदाहरण है। इनाम या विनम्रता। कुछ महीनों बाद बारिश आई। राज्य फिर से हरा भरा हो गया। अकबर ने घोषणा की, आरिफ को उसकी निष्ठा, बुद्धि और करुणा के लिए शाही सलाहकार बनाया जाता है। सभी दरबारी हैरान थे। कौन सोच सकता था कि एक अनाथ बच्चा दरबार का सम्मानित सदस्य बनेगा? आरिफ झुक गया। महाराज, यह सब आपकी और बीरबल जी की कृपा है। अगर उस दिन आपने मुझे दंड दिया होता तो मैं आज तक एक भूखा बच्चा ही रहता। बीरबल मुस्कुराए। बेटा, याद रखो, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भी किसी और आरिफ को अवसर दो। आरिफ बोला, मैं वचन देता हूँ बीरबल जी। जैसा आपने मेरे साथ किया, वैसा ही मैं दूसरों के साथ करूंगा। कई वर्ष बाद समय बीत गया। आरिफ अब युवराज जैसा दिखता था, तेजस्वी, विनम्र और बुद्धिमान। एक दिन बीरबल ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, अब बताओ, इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, जब इंसान अपनी अच्छाई पर घमंड करता है, तभी वह गिरने लगता है। बीरबल हंस पड़े। अब मुझे सुकून है कि मेरी शिक्षा व्यर्थ नहीं गई। राजा का आत्ममंथन। रात को अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मुझे उत्तर मिल गया। इंसान का भाग्य वही है जो वह कर्म से बनाता है। अगर उस दिन हमने उस बच्चे को सजा दी होती तो शायद आज वह महान न बनता। बीरबल बोले, महाराज, यही संसार का नियम है। जब राजा का दिल दया से भरा हो, तभी राज्य न्यायपूर्ण होता है। अकबर ने कहा, आज मैं समझ गया कि सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी विजय इंसानियत है। आरिफ का विद्यालय। कुछ वर्षों बाद आरिफ ने राजधानी में एक विद्यालय खोला, जहां अनाथ और गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। उद्घाटन के दिन अकबर और बीरबल स्वयं उपस्थित थे। बीरबल ने कहा, महाराज, देखिए, जिस बच्चे को भूख ने अपराधी बनाया था, वही आज दूसरों की भूख मिटा रहा है। यही कर्म का चक्र है। अकबर गर्व से बोले, यह हमारी सबसे बड़ी जीत है, न तलवार की, न युद्ध की, बल्कि प्रेम और करुणा की। उन्होंने आरिफ को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। इंसान ही अपनी किस्मत का निर्माता है। आरिफ ने नम्र स्वर में कहा, महाराज, अगर आपकी दया और बीरबल जी की शिक्षा न होती तो मैं शायद अब भी महल के बाहर भीख मांग रहा होता। आपने मुझे दंड नहीं, दिशा दी। कहानी की सीख। कभी किसी की गरीबी देखकर उसे छोटा मत समझो।
हर इंसान में महानता की एक चिंगारी होती है। बस उसे एक अवसर चाहिए, थोड़ी दया और थोड़ी आस्था। भाग्य वह नहीं जो सितारों में लिखा है, भाग्य वह है जो इंसान अपने कर्मों से गढ़ता है। अकबर, बीरबल और अनाथ बच्चे की करुण कहानी। एक बार की बात है, अकबर का दरबार अपनी पूरी शान शौकत के साथ चल रहा था। दिल्ली के महल में हर सुबह दरबार लगता, जहां दूर दूर से आए लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और सम्राट अकबर तथा उनके प्रिय मंत्री बीरबल सबका समाधान करते। बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पड़ोसी राज्यों तक में मशहूर थे। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना घटी। दरवाजे पर एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, बाहर एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ खड़ा है। कहता है कि वह अनाथ है और आपसे मिलना चाहता है। अकबर ने हैरानी से पूछा, अनाथ बच्चा? दरबार में आने की हिम्मत? पर उसे अंदर आने दो। कुछ ही क्षणों बाद एक दुबला-पतला, मैले कुचैले कपड़ों में लिपटा लगभग 8-9 साल का बच्चा दरबार में लाया गया। उसके चेहरे पर भूख, थकान और मासूमियत एक साथ झलक रही थी। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं रामू हूं। मेरे माँ बाप दोनों अब नहीं रहे। मुझे किसी ने घर से निकाल दिया है। मैंने सुना था कि बादशाह अकबर सबका भला करते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। पूरा दरबार उस बच्चे की बात सुनकर भावुक हो गया। अकबर की आंखों में भी करुणा झलक उठी। उन्होंने पूछा, रामू, तुम्हारे माँ बाप का क्या हुआ? रामू ने आह भरते हुए कहा, मेरे अब्बा आपके ही एक जागीरदार के यहाँ काम करते थे। एक दिन उन्होंने कुछ पैसे मांगे ताकि मैं स्कूल जा सकूं, पर साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। हम सड़क पर आ गए। कुछ दिन बाद माँ बीमार पड़ी और इलाज न मिलने से चल बसी। अब्बा ने भी कुछ दिन बाद दम तोड़ दिया। अब मैं अकेला हूं, जहांपनाह। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह अन्याय है। कौन था वह जागीरदार? रामू ने डरते हुए कहा, जहांपनाह, उसका नाम जफर खान है। यह नाम सुनते ही अकबर की भौहें तन गईं। जफर खान उनकी सेना का एक अमीर और शक्तिशाली सरदार था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, जफर खान की ये करतूत सुनकर दिल भर आया। पर क्या यह सच है? हमें जांच करनी होगी। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई तक पहुंचने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे कुछ समय दें। मैं खुद पता लगाऊंगा कि यह बालक सच बोल रहा है या नहीं। अकबर ने सहमति दी। ठीक है बीरबल, तुम जाओ और सच्चाई लेकर आओ। अगर यह बालक सच कह रहा है तो जफर खान को बख्शा नहीं जाएगा। जांच की शुरुआत। बीरबल ने उस दिन से ही अपनी खोजबीन शुरू कर दी। उन्होंने वेश बदलकर जफर खान के इलाके का दौरा किया। वहां के किसानों और मजदूरों से बात की। सबके चेहरे डर से पीले पड़ जाते थे जब जफर खान का नाम लिया जाता। एक बूढ़े किसान ने बीरबल से कहा, हुजूर, जफर खान बड़ा जालिम है। वह गरीबों से मुफ्त में काम करवाता है और जो आवाज उठाए उसे सजा देता है। उस बच्चे के बाप की बात सच है। वह बड़ा ईमानदार आदमी था, पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। बीरबल अब पूरी तरह आश्वस्त हो गए। उन्होंने अगले दिन महल लौटकर अकबर को सारी बात बताई। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जफर खान को दरबार में बुलाओ। जफर खान की हाजिरी। अगले दिन जफर खान को दरबार में बुलाया गया। वह गर्व और अहंकार से भरा हुआ दरबार में आया। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, जफर खान, क्या तुमने अपने एक नौकर को नौकरी से निकाला था क्योंकि उसने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए मदद मांगी थी?
जफर खान ने अकड़ते हुए कहा, जहां पनाह यह झूठ है। वह नौकर आलसी था। मैंने उसे कई बार चेताया पर वह सुधरा नहीं। उसे निकालना मेरा अधिकार था। बीरबल ने बीच में कहा, पर यह तो बताया गया कि उसकी पत्नी बीमारी से मरी और बच्चे को सड़क पर फेंक दिया गया। जफर खान ने हंसते हुए कहा, महाराज, क्या मुझे हर नौकर के परिवार का पालन करना चाहिए? यह मेरा अपराध नहीं। अकबर ने क्रोध से कहा, अपराध यह है कि तुमने मानवता का गला घोंटा है। तुम्हारे क्षेत्र के लोग तुम्हारे अत्याचारों से त्रस्त हैं। जफर खान ने विरोध किया, जहां पनाह, ये सब झूठे आरोप हैं। कोई सबूत हो तो दिखाइए। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, मुझे इजाजत दें कि मैं एक उपाय से सच्चाई उजागर कर दूं। अकबर ने हामी भरी। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमें एक छोटा सा नाटक करना होगा। हम एक दावत रखेंगे जिसमें सारे अमीर और सरदार बुलाए जाएंगे। हर किसी से कहा जाएगा कि वे अपने अपने इलाके का एक सबसे गरीब व्यक्ति साथ लाएं। देखना चाहूंगा कि जफर खान किसे लाता है। अकबर ने कहा, बहुत बढ़िया विचार है बीरबल। कुछ दिनों बाद महल में शानदार दावत का आयोजन हुआ। हर अमीर अपने इलाके के गरीब व्यक्ति को साथ लाया। किसी ने बुजुर्ग किसान को, किसी ने भिखारी को, तो किसी ने मजदूर को। पर जब जफर खान पहुंचा तो उसके साथ एक नौकर आया जो बहुत अच्छे कपड़ों में था और काफी तंदुरुस्त दिख रहा था। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, जफर खान, यह तुम्हारे इलाके का सबसे गरीब आदमी है? जफर खान बोला, जी हाँ, यही है। इसके सिवा कोई गरीब नहीं। मेरे इलाके में सब खुश हैं। बीरबल ने धीरे से कहा, क्या सच में? और फिर बोले, जहां पनाह, अब यदि आप अनुमति दें तो मैं उस इलाके के असली गरीबों को दरबार में बुलाना चाहूंगा। अकबर ने हामी भरी। कुछ ही क्षणों बाद दरबार के बाहर सैकड़ों गरीब किसान, मजदूर और विधवाएं खड़ी थीं, सब जफर खान के क्षेत्र से। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरों पर भूख और दर्द साफ झलक रहा था। अकबर का चेहरा क्रोध से भर उठा। उन्होंने कहा, जफर खान, क्या यही तुम्हारे इलाके के खुशहाल लोग हैं? शर्म करो। जफर खान घबरा गया। जहां पनाह, यह सब बीरबल की साजिश है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, नहीं जफर खान, यह सच्चाई की आवाज है। अगर तुम चाहो तो मैं रामू को भी बुला दूं, जो तुम्हारी करतूत का जिंदा सबूत है। न्याय का क्षण। अकबर ने आदेश दिया कि रामू को लाया जाए। बच्चा दरबार में आया और जफर खान को देखते ही डर के मारे पीछे हट गया। अकबर ने बच्चे से पूछा, रामू, क्या यही वह व्यक्ति है जिसने तुम्हारे अब्बा को निकाल दिया था? रामू ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, यही हैं। अकबर ने गुस्से में कहा, जफर खान, तुम्हारे जैसे निर्दयी को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तुम्हारी जागीर जब्त की जाती है और तुम्हें पद से हटाया जाता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही सच्चा न्याय है। एक राजा का धर्म केवल राज करना नहीं, बल्कि अपने प्रजा के दुख को समझना है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और करुणा दोनों ही बेजोड़ हैं। अगर तुम न होते तो शायद यह अन्याय छिपा रह जाता। फिर उन्होंने रामू की ओर देखा। बेटा, अब तू अकेला नहीं है। तू यहीं महल में रहेगा। मैं तुझे अपने बेटे जैसा पालूंगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, जहां पनाह, आज मुझे मेरे माँ बाप मिल गए। नए जीवन की शुरुआत। महल में अब रामू का जीवन बदल गया। उसे अच्छे कपड़े, शिक्षा और प्यार मिला।
बीरबल अक्सर उससे मिलने आते और उसे सिखाते कि बुद्धिमान बनना केवल पढ़ाई से नहीं बल्कि दिल से इंसान बनना भी जरूरी है। रामू धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसने पढ़ाई में बहुत नाम कमाया। अकबर को उस पर गर्व था। एक दिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, याद है वो दिन जब एक छोटा सा अनाथ बच्चा दरबार में आया था? देखिए आज वह कैसे राजमहल में सबसे होशियार छात्र बन गया है। अकबर ने गर्व से कहा, हाँ बीरबल, अगर इंसान को मौका मिले तो वह सितारा बन सकता है। रामू भी झुककर बोला, जहां पनाह, बीरबल चाचा ने मुझे सिखाया कि सच्चाई और दया ही इंसान की असली ताकत है। मैं चाहता हूं कि जब बड़ा हो जाऊं तो मैं भी आपके दरबार में सेवा करूं। अकबर ने भावुक होकर कहा, तू जरूर करेगा बेटे। कहानी का संदेश। समय बीतता गया। रामू बड़ा होकर बीरबल का सहायक बन गया। वह दरबार के कामों में उनकी मदद करता और गरीबों की सहायता के लिए नई योजनाएं बनाता। धीरे धीरे वह भी बुद्धिमान और न्यायप्रिय बन गया। एक दिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस बच्चे ने हमें याद दिलाया कि इंसान की कीमत उसकी हैसियत से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। एक राजा का असली वैभव उसकी करुणा में होता है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, बीरबल, आज तुमने फिर साबित किया कि न्याय तभी पूर्ण होता है जब उसमें दया का भी स्थान हो। और इस तरह एक अनाथ बच्चे की किस्मत बदल गई, क्योंकि अकबर के दरबार में सिर्फ बुद्धि नहीं बल्कि इंसानियत भी जिंदा थी। अकबर, बीरबल और अनाथ बालक की अद्भुत कथा। दिल्ली का लाल किला उस सुबह सुनहरी धूप में नहाया हुआ था। मुगल बादशाह अकबर अपने आलीशान दरबार में बैठे थे। आसपास रत्नों से जड़े स्तंभ, सुगंधित इत्रों की महक और राजसी शान बिखरी हुई थी। हर सुबह की तरह आज भी दरबार सजा था। किसी के पास भूमि विवाद था, किसी को न्याय चाहिए था, किसी को अपने गांव के लिए राहत। और सबकी उम्मीदें एक ही थीं, जहां पनाह अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल। बीरबल अपनी सामान्य मुद्रा में बैठे थे, शांत मगर आंखों में हमेशा चमक। दरबार में हंसी मजाक भी होता, लेकिन जब न्याय की बात आती तो अकबर और बीरबल दोनों की गंभीरता अद्भुत हो जाती। उसी दौरान एक सैनिक भागता हुआ आया। जहां पनाह, उसने कहा, दरबार के बाहर एक छोटा बच्चा रोता हुआ खड़ा है। कहता है कि वह अनाथ है और आपसे मिलना चाहता है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। एक बच्चा, और वो भी दरबार तक पहुंच गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, कभी कभी सत्य वही लाता है जिसे कोई नहीं बुलाता। अकबर बोले, अच्छा, उसे अंदर लाओ। अनाथ बालक का आगमन। थोड़ी ही देर में दरबार में एक 8-9 साल का बालक लाया गया। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए और चेहरा धूल से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। वह कांपता हुआ अकबर के सामने झुक गया। क्या नाम है तुम्हारा बच्चे? अकबर ने कोमल स्वर में पूछा। रामू, जहां पनाह, बच्चे ने धीमे स्वर में कहा। मेरे माँ बाप दोनों अब नहीं रहे। मुझे किसी ने घर से निकाल दिया। अकबर ने दुख से पूछा, कैसे मरे तुम्हारे माँ बाप? रामू की आंखों से आंसू टपकने लगे। जहां पनाह, मेरे अब्बा जफर खान साहब की हवेली में काम करते थे। उन्होंने एक दिन कहा कि वो मुझे पढ़ाना चाहते हैं तो थोड़े पैसे की जरूरत है। बस यही गलती थी। जफर खान गुस्सा हो गए और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। हम भूखे मरने लगे। कुछ ही दिनों में मां बीमार पड़ी, इलाज नहीं मिला और वो चल बसी। अब्बा भी दुख में मर गए। अब मैं अकेला हूं, जहां पना। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। क्या तुम सच कह रहे हो बच्चे?
रामू ने सिर झुका लिया। मैं झूठ क्यों बोलूंगा जहांपना। मैं बस एक कोना चाहता हूं जहां मुझे भूख से ना मरना पड़े। अकबर की आंखों में करुणा तैर आई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह बच्चा सच कह रहा है या किसी ने इसे सिखाया है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अगर यह बच्चा झूठ भी बोल रहा है तो इसकी हालत सच्ची है। पर मैं जांच करूंगा। अकबर बोले, ठीक है। सच्चाई पता करो बीरबल। अगर जफर खान ने वाकई ऐसा किया है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बीरबल की पड़ताल। बीरबल ने उसी शाम सामान्य कपड़ों में वेश बदला और उस इलाके की ओर निकल पड़े जहां जफर खान की हवेली थी। रास्ते में उन्होंने किसानों और मजदूरों से बातें की। कुछ ही समय में उन्हें समझ आ गया कि रामू झूठ नहीं बोल रहा था। एक बूढ़ा किसान बोला, हुजूर, वो जफर खान बड़ा जालिम है। गरीबों की मेहनत का अनाज छीन लेता है। रामू का बाप ईमानदार था, लेकिन जब उसने बेटे की पढ़ाई की बात की तो उसे निकाल दिया। बीरबल ने सिर हिलाया। और लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? किसान ने डरते हुए कहा, कौन बोले हुजूर? बोलने वाले को कोड़ों से मारा जाता है। बीरबल ने मन ही मन तय कर लिया कि सच्चाई अब छिप नहीं सकेगी। अगले दिन दरबार में लौटकर उन्होंने सारी बात अकबर को बताई। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जफर खान को तुरंत बुलाओ। दरबार में जफर खान। अगले दिन दरबार में जफर खान उपस्थित हुआ। रेशमी कपड़ों में ऊंचे सिर के साथ वह आत्मविश्वास से भरा था। उसने अकबर को झुककर सलाम किया। अकबर ने सख्ती से पूछा, जफर खान, क्या तुमने अपने नौकर को नौकरी से इसलिए निकाला क्योंकि उसने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे मांगे? जफर खान हंसा। जहांपनाह, ये सब झूठ है। वो आदमी आलसी था, काम ठीक से नहीं करता था, इसलिए उसे निकाल दिया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, पर उस गरीब की मौत हो गई और उसका बेटा दर दर भटक रहा है। जफर खान ने तुच्छता से कहा, जहांपनाह, यह मेरी गलती नहीं कि कोई गरीब मर गया। मैं हर किसी का भरण पोषण नहीं कर सकता। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम्हारा काम अपने लोगों की रक्षा करना है, उनका शोषण नहीं। जफर खान बोला, जहांपनाह, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना उचित नहीं। बीरबल मुस्कराए, तो चलिए हम सबूत लाते हैं। बीरबल की योजना। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं एक परीक्षा रखता हूं जिससे पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है। हम एक दावत रखेंगे जिसमें सभी अमीरों को आदेश दिया जाए कि वे अपने क्षेत्र का सबसे गरीब व्यक्ति साथ लेकर आएं। जो अपने क्षेत्र का सच में ख्याल रखता है वही सही सिद्ध होगा। अकबर ने हामी भरी, बढ़िया विचार है बीरबल। तैयारी करो। कुछ दिनों बाद भव्य दावत हुई। चारों ओर सजावट, संगीत, सुगंध और तरह तरह के पकवान। सभी अमीर अपने अपने इलाके के गरीबों को लेकर आए। किसी के साथ फटेहाल किसान था, किसी के साथ विधवा स्त्री तो किसी के साथ भिखारी। जब जफर खान की बारी आई तो सबकी नजरें उस पर थीं। वह बड़े गर्व से बोला, जहांपनाह, मेरे इलाके में कोई गरीब नहीं है। फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं अपने इलाके के सबसे गरीब आदमी को लाया हूं। सभी ने देखा, जफर खान के पीछे खड़ा व्यक्ति साफ कपड़ों में, सिर पर पगड़ी बांधे, मोटा ताजा आदमी था। वह बिल्कुल गरीब नहीं दिखता था। बीरबल मुस्कराए। वाह जफर खान, तुम्हारे इलाके का गरीब तो हमारे यहाँ के अमीरों से भी अच्छा कपड़े पहनता है। जफर खान बोला, जहांपनाह, मेरे क्षेत्र में सब संपन्न हैं, कोई भूखा नहीं। बीरबल ने धीरे से कहा, तो अगर मैं यह साबित कर दूं कि तुम्हारे इलाके में लोग भूखे हैं तो?
जफर खान ने चुनौती भरे स्वर में कहा, असंभव। सच्चाई का पर्दाफाश। बीरबल ने आदेश दिया, जहांपनाह, मैंने आज के दिन आपके आदेश से कुछ किसानों और मजदूरों को यहाँ बुलाया है, सब जफर खान के इलाके से। अकबर ने सिर हिलाया। कुछ ही देर में दरबार के बाहर सैकड़ों गरीब लोग खड़े थे, फटे कपड़े, भूख से कमजोर शरीर और आंखों में बेबसी। अकबर ने आश्चर्य से कहा, यह क्या जफर खान? यही तुम्हारे समृद्ध इलाके के लोग हैं? जफर खान हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये लोग सबूत हैं कि रामू ने झूठ नहीं बोला। जफर खान की हवेली में मजदूरों से मुफ्त में काम करवाया जाता है और जो विरोध करे उसे दंड दिया जाता है। अकबर का गुस्सा फूट पड़ा। जफर खान, तुमने गरीबों का खून पिया है। आज से तुम्हारी जागीर जब्त की जाती है और तुम्हें पद से हटाया जाता है। जफर खान गिड़गिड़ाया, जहांपनाह, रहम कीजिए। अकबर बोले, रहम उस पर होता है जिसने खुद किसी पर रहम किया हो। तुमने किसी पर नहीं किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अब न्याय पूर्ण हुआ। अकबर ने सिर हिलाया। हाँ बीरबल, यह न्याय केवल कानून का नहीं, इंसानियत का भी था। रामू की नई शुरुआत। अकबर ने रामू को बुलाया। बच्चा दरबार में आया, डरते हुए। अकबर ने मुस्कराकर कहा, रामू, अब तेरा दुहक समाप्त। आज से तू हमारे महल में रहेगा, पढ़ेगा, लिखेगा और किसी के अधीन नहीं रहेगा। रामू की आंखों में आंसू छलक आए। जहांपनाह, आप तो खुदा हैं मेरे लिए। अब मैं फिर कभी अकेला नहीं रहूंगा। अकबर ने कहा, तू हमारा बेटा है। बीरबल, इसकी देखभाल तुम्हारे जिम्मे रहेगी। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, यह मेरा सौभाग्य होगा। रामू के जीवन में नई सुबह आ गई। उसे अच्छे कपड़े, भोजन और शिक्षा मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसे मिला सम्मान और प्यार। बीरबल का स्नेह और सीख। बीरबल रोज रामू से बातें करते, उसे कहानियां सुनाते, बुद्धि और करुणा के पाठ सिखाते। एक दिन रामू ने पूछा, बीरबल चाचा, क्या हर अमीर आदमी बुरा होता है? बीरबल हंसे, नहीं बेटे, बुराई पैसे में नहीं, दिल में होती है। अकबर बादशाह भी अमीर हैं, पर देखो उनका दिल कितना बड़ा है। रामू ने कहा, तो क्या मैं भी बड़ा होकर किसी की मदद कर सकता हूं? बीरबल बोले, जरूर। इंसान की असली ताकत यही है कि वह दूसरों के लिए रोशनी बन सके। समय के साथ रामू बड़ा हुआ। वह होशियार, ईमानदार और संवेदनशील युवक बन गया। अकबर और बीरबल दोनों को उस पर गर्व था। वर्षों बाद, कई साल बीत गए। एक दिन अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा, रामू गरीब बच्चों को पढ़ा रहा था। मिट्टी की चौकी पर बैठे छोटे छोटे बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, यह वही बच्चा है जो कभी भूख से रोता हुआ दरबार आया था। आज यह दूसरों को सिखा रहा है। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह इस बात का प्रमाण है कि इंसानियत के बीज हमेशा फलते हैं, अगर उन्हें प्यार से सींचा जाए। अकबर मुस्कराए, सच कहा तुमने। कभी कभी एक बच्चे का आंसू भी साम्राज्य की आत्मा को हिला देता है। कहानी का अंत, मगर संदेश अमर। कुछ समय बाद अकबर ने एक फरमान जारी किया कि पूरे राज्य में कोई भी बच्चा भूख या शिक्षा की कमी से न मरे। इसके लिए विशेष कोष बनाया गया, जिसका नाम रखा गया रामू निधि। जब फरमान पढ़ा गया तो बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यह उस दिन की सबसे सुंदर परिणति है जब एक छोटे बच्चे ने आपके दरबार में न्याय की गुहार लगाई थी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा,
बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि राजा होना केवल शासन करना नहीं, दर्द समझना भी है। रामू ने झुककर दोनों के चरण स्पर्श किए। जहां पनाह, अगर आप और बीरबल चाचा न होते तो मैं आज भी सड़कों पर भटक रहा होता। अकबर ने उसे गले लगाया। बेटे, तुम्हारी सच्चाई ने हमें इंसान बनाया है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। कहानी का संदेश: सच्चा शासन तलवार से नहीं, करुणा से चलता है। न्याय तब पूर्ण होता है जब उसमें इंसानियत की गंध हो, और एक राजा तभी महान कहलाता है जब वह अपने सबसे छोटे प्रजा के आंसू को भी अपना दर्द समझे। इस प्रकार अकबर और बीरबल की बुद्धि व दया ने एक अनाथ बच्चे का जीवन बदल दिया, और साथ ही पूरे साम्राज्य को यह सिखाया कि दया ही सबसे बड़ा धर्म है।